हेलो। मुझको नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो तुम? मैंने 4 दिन पहले आपसे बात करी थी ना। हाँ अब नू करिए। हाँ ये आपकी बुआ लगा ना बीरो। हाँ अब इसको आज हमारे घर में 4 बार माँ बेटिया ने फोन कर दिया। हाँ और मैंने आपको 4 दिन पहले कहा था हमारे घर में अगर आपकी बहन को तकलीफ होगी तो वो आपको बताएगी और उसका समाधान हम करेंगे, आप करेंगे, ठीक है। हाँ हमारे घर में इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए ठीक है। तुरंत, क्योंकि हमारी लड़की कह रही थी अरे मिसी से हो रहा है दिमाग खराब तेरी मौसी का। हम्म क्योंकि स्पष्ट बताऊं इसने बहुत ठगी औरत है वो। एक मामले में नहीं कई मामले में। मुझे क्या मतलब, पड़ोसी हमारे ठीक है रिश्ता करा दिया, अच्छी बात है। हम्म हमें लड़की से कोई वो नहीं है। अरे मैंने शादी से पहले कहा था, आपने कहा अभी को मगाना भाई अभी मत कहना, हम्म गुंडा मुड़ाऊंगा क्या फायदा। उसको कहते ना हमारे घर में मिसिज के आपकी मौसी के कहीं ना फोन करने की जरूरत है और ना पूजा से मिलने की जरूरत है। कोई तकलीफ होगी लड़की को पूजा को तो आपको बताएगी। ठीक है मौसा। हमारे घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। आज माँ बेटिया का 4 बार फोन आ लिया, तेरी मौसी ने कही और हमारी लड़की ने। वो उस बात का है ना। किस बात का? वो पूजा ना आज जाते है, पूजा रोई, वो बोली मौसी ने बोला कि 8 लाख रुपए की एफडी की कही थी। हाँ कही थी सही। इसने बताऊं क्या हुआ। हम्म इसने ये आपकी बुआ ने गाड़ी के लिए कहा था एफडी कराऊंगे। हम्म तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। हम्म अगर मान ले आपकी मौसी को इसने झूठ बोल दिया, हम्म चाहे आपसे बात ना करी ऊपरी ऊपरी तौर पे, हम्म। वो भगवान देखेगा। वो अगर मैंने गलत किया तो मेरे को सजा मिलेगी और आपने किया है तो आपको मिलेगी। वो हाँ छोड़ता नहीं किसी को। हाँ हाँ हाँ। अब यो जैसे मैं कार्ड बांट रहा था हम्म पूरे पानी में, इसकी बड़ी बहू हर हर घर में रो थी बेचारी जाकर। हम्म और मेरे साथ नू करा, मेरे साथ नू करा। मैं कहा ऐसा हमारा तो है ब्याह, हम्म अरे इसने कराया है। अब सारा घर का मामला है, सास बहू का, बेटे का, समझानो। प्रताप तक मैंने कही माँ भैया आपका बेटा लड़का है, माँ कार्ड दे दूं। प्रताप छूटते साथ नू बोला भाई मैं तक कहता नहीं, तेरी इच्छा होती दे दे। मतलब ये इनकी ये 65-65 साल की हो गई, इनमें इतनी अकल नहीं। और मैंने अपनी बहन का आपको बताया था, हम्म मैं हमेशा होश में बात करता हूँ और अगम की करता हूँ। मैंने दुनिया बहुत देखी है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, हम परख लेते हैं। अच्छा इस मारी वो पूजा रोई क्या हुई कि मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर गया ही नहीं, ना मैं जाऊं। लड़के ऊपर बहन है, हमारी लड़की है, बहू है, वो काम करे। वो तो तो ठीक है मौसा। ये बताओ वो 8 लाख रुपए वाली की बात थी या तो आप मतलब इसने सुने खुद ही ऐसा है, हमको मैं बोल। एक अरे बात, सुन एक मिनट पहले। मेरी सुन लो। आप मतलब ये आपने ठीक लगा कि लड़की तो पहले ही दिन जाते ये बात मतलब बोली, वो मौसी बोली कि बेइज्जती करवा दी हमारी और 8 लाख रुपए की और एफडी हाँ करवा। हाँ वो मैं बताऊंगा ना। हम्म हालांकि मैं देख ऊपर गया नहीं हूँ कति तो हम्म सुबह से। वो हम्म हिसाब आया आपकी मौसी ने, जैसे आपने कोई बात कही, हम्म अपनी बीरो ने छोड़ो आप, हम्म आपने कोई बात कही कि मौसा नू करेंगे, हम्म। तो विश्वास हो गया ना भाई रविंद्र करेगा। हाँ 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 अके अब तक कुछ देंगे नहीं। हाँ ब्याह में गाड़ी के नाम के 8 लाख की एफडी करवाऊंगे। हाँ। इसने आपकी बुआ ने एक बार नहीं 50 बार कहा। हम्म और आपकी मौसी ने अपनी रिश्तेदारियां में हमारी जो बहनें हैं सबको प्रताड़ित कर दिया। रिश्ता कितने का लिया उसने कर दिया। अब वो उसकी रिश्तेदारी आ रही है। अब यहाँ मिल गया, यहाँ मिलेगा कोरा कागज। हम्म सुन ले मेरी बात है, जो आपने कह रहे हैं पूजा को ऐसे नू महसूस किया लड़की ने, हम्म इसको मिल गया कोरा कागज। और आपकी मौसी बहुत कड़वी है, ना जेल जाने से डरती ना कहीं से डरती। हालांकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद मैं गाड़ी घोड़े के चक्कर में अपनी इंस्टीट्यूट करा मारी था। भगवान की दया से बढ़िया नौकरी चल रही। लेकिन आपकी मौसी ने हर जगह प्रसारित कर दिया आपकी बुआ के कहने से। और यहाँ मिला कोरा कागज। तो दुख होगा कि नहीं होगा। हमारे आप अपनी मौसी की जगह आप हो तो आपके अंदर फीलिंग क्या हुई, अपने ऊपर लेकर देखो आप, बस सारा उत्तर अपने मिले। मैं एक मेरी सुनिए, मौसी की जगह मैं आऊंगा तो हाँ मौसी, मैं सिर्फ बिचौले की बात करना चालू, मैं थोड़ा दूसरा जो मेरी फैमिली से जुड़ने जा रहा है उससे भी कंफर्म करूंगा। मैंने शादी से दो मतलब 10 या दिन पहला मम्मी ने मौसी से बात करी थी कि हम बाइक दे देंगे, तो मौसी ने साफ मना कर दिया। तो एक बात बताओ आप, इस बात ने समझो, अगर हम बाइक गाड़ी के 8 लाख रुपए जमा करवाने वाले हैं तो हम बाइक की क्यों पूछेंगे?
बस ये ऐसा बात है। इस बात से मेरी बात हाँ मेरी बात तो सुन भाई, बात ये है, शादी के बाद तय 1 रुपए की चर्चा करना दहेज का मामला बनता है। सुन ले मेरी बात। और जो माँ बाप अपनी बेटी ने 20-22 साल पढ़ा लिखा कर भेज दे है दूसरे के द्वार पर, उससे बड़ा दहेज होता नहीं है। फिर मौसा भी सुन, अरे सुन, मेरा निजी विचार है, पर तेरी मौसी जेल जाने को भी तैयार है। मेरा अपना निजी विचार है, जिसने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दिया, पाल पोस के दूसरे के सुपुर्द कर दिया, उसे बड़ा दहेज मैं नहीं मानता। और मेरा तो बहुत, मैं बताऊं, मैं यहाँ ये तो मेरा एक बदनसीब है, यहाँ गांव में रह रहा हूँ। हमारी तो सोच बहुत अलग तरह की है। तेरी मौसी बहुत कड़वी है भाई। न्यू कर, आगे कोई तू स्टेप उठावे और तेरे को भारी पड़ जाए, मुश्किल हो जाए, अपनी मौसी तक आके मिल ले, 1 दिन में 2 दिन में। नहीं तो भैया इतनी जहर की भरी हुई है, मैंने कहूँ आपकी बहन को तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ कहेंगे हम। सुना मेरी बात। अब पर ये है कि वो मन में जो खटास होती है ना, वो न्यूक भरी रहेगी तो नहीं रहेगी वो खटास। जब तक आप नहीं मिलोगे ना। मेरी बात सुनो, आप इसने छोड़ो, बीरो ने छोड़ो, मोटरसाइकिल ने छोड़ो, पता ना कौन के दे रहा है, केरा दे रहा है, आप जिसने आपको सहूलियत हो ना भाई, सुन ले, मैं नहीं कहता मैंने कुछ मेरे को तो पूछा ही नहीं। मेरे को तो एक तरह से इन्होंने आपकी बुआ ना हिजड़ा समझ लिया, नपुंसक, ताकि वो कुछ है ही नहीं। सुन ले मेरी बात, अगर नहीं वो ऐसी होती थी, आपके पापा की बात होती, मेरी होती, वो पूछे कोई डिमांड है, मैं बताता ना क्या डिमांड है। ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां, ऐसा बढ़िया बढ़िया रिश्ते, छत्ती छोड़ दी, वो बात अलग है। लेकिन मान ले चलो ये बीरो के कहने से आपकी मौसी ने हाँ कर ली है, और वो जिसने जो वादा किया था उसको धोखा मिला कल, तो वही उसको दुख होता होगा। मैं उसका फेवर नहीं कर रहा। मतलब एक मिनट सुनियो, मतलब आपने इससे सुंदर सुंदर लड़कियां छोड़ दी और ये लड़की से पक्का किया था, इसका मतलब और पैसों के ऊपर रिश्ता पक्का हुआ था? मैंने नहीं करा, मतलब आपने यही बात कह दी। वो इस बात का क्या मतलब आपने जो बात कही, इस बात का तो यही मतलब है कि वो सुंदर लड़कियां इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी है, गुणगार है, वो मान ले तेरी बताओ। मैंने ना माँ बेटों को हमेशा आगे किया, भाई इनकी पसंद है, वो मेरी पसंद है, जो अच्छी लगी आपकी बहन तो हमें सबसे अच्छी लगी। अच्छी लगी। ये पैसे की बात कहाँ तक आ गई? पैसे की बात कहाँ तक आ गई? तो अब ये जो आप कह रहे हैं ना पूजा मतलब भावुक सी होगी भाई, ऐसे ये आपकी बुआ ने वो झांसा दिया आपकी मौसी को, तो भाई दुख नहीं होगी। वजह साहब मेरी बात तो सुनते नहीं। वो बात बताओ ना, मैंने जब बाइक की पूछ ली तो आप ये बताओ, अगर मैं गाड़ी के पैसे जमा करवाऊंगा तो मैं बाइक की क्यों पूछूंगा? उस टाइम पे ये तो क्लियर कर सके भाई, तुम गाड़ी के पैसे करवाओ तो बाइक की क्यों पूछो हो? उस टाइम पे क्लियर करने का हक बनता है। आपने मेरे से पूछा भाई? क्या पूछा आपसे? अब बाइक की या कार की मेरे से सलाह ली? मैं तो आपने एक बार भी कहा मैं आपको जरूरत के मुताबिक फोन करता हूँ, आपने मेरे से ना कही बाइक की खाएगी। आपके घर में वो भी मौसी तय मम्मी ने बात कर ली तो वो भी तो घर का सदस्य होगा। आप घर का सदस्य है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। आप खुद कहो कि मेरा मन अपनी वाइफ और लड़का आगे कर रखा था, तो उनसे आज भी कर रखे हैं, तो चलो ठीक है, आपने कोई बात ना। आज जो परिस्थिति हुई हो, जैसे आपकी बहन कह रही है भाई ऐसे वो महसूस कर रही है लड़की, महसूस क्यों नहीं होगी? एक मिनट ये बताओ, महसूस क्यों नहीं होगी? अगर विशाखा ही किसी के घर में जाओ है, एक तो पहले ही दूसरा घर पहले ही दिन मन वैसे हो जाए और जाते ही उसको ये बात सुनने को मिले, तो आपकी लड़की किसी के घर जाओगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप ये बताओ मूसा जी। पैसा है, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना आपकी बहन को कुछ। आपने तो नहीं कहा। अच्छा, मैं आपको वही से कह रहा हूँ ना, देखो हर समस्या के, हर बीमारी के इलाज होते हैं। वो मौसी यहाँ पे बुलाई है, यहाँ पे अश्वनी के साथ आ रही हैं, उनसे मैं यहाँ पे बात कर लूंगा एक बार। कर लो, अगर आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आ जाओ, आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। जिसे देखो मैं तो सुबह आया था, मौसा किसी ने बताई को ना, मैंने तो मौसी से पूछी थी कि मौसी कुछ गलती होगी हो तुम बता दियो, तो मौसी बोली कि मैंने पूजा को बता दी। मैं कहा ठीक है, मैं तो फिर भी ये बोल गया था कोई ना समाधान, कुछ गलती हो रही होगी तो उसका मैंने के बेरा था। इतनी बड़ी गलती वो है, ये तो बात है इतनी बड़ी गलती रविंदर है ये आपकी सिर्फ बुआ जो लगा है, इसने आपकी मौसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना था। ये नू कह देती
चलो बुआ छोड़ी ने है। बोल दिया तो आप एक बात बताओ ना, मैं क्लियर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिसमें मैंने बीच में बाइक का जिक्र अच्छा, कर दिया। मेरे को तो बोलने नहीं दिया भाई। सुन ले रविंदर, अरे तू बीच में नहीं बोलेगा। मगर ठीक है, तू छोड़ेगा रिश्ता ना होने दे, ठीक है भाई। अरे हम तो बहुत ऊंचे, मतलब मैं तो इन चीजों में अटकता नहीं हूँ। सुनो मेरी बात, 4 महीने में मेरी 8 लाख की आ जाएगी गाड़ी, बता। फिर मैं वो क्या गाड़ी हमारे घर में खड़ी को लेके, बात बताओ, लेकिन वो मौसी बोली कि हमारी इज्जत वो कर दी, तो मतलब पैसे तो इज्जत बनेगी आपकी, पैसे भाई ऐसा सुनने मेरी बात, तने जो केस करना हो कर, मौसी पे कर, मेरे पे कर। तेरी मौसी जो कहेगी ना वो होगा। तेरी मौसी की भी पूरी ताकत है। अब आ रही है आपके घर, हाँ आ रही है, तो उससे बात कर ले, तभी समाधान निकलेगा। मैं तो जो कहेगा तेरी हाँ हाँ है, मैं अकड़पन नहीं है मेरे अंदर। लेकिन ये वीरों ने है ना, मौसा जी हमारे अंदर भी कौन अकड़पन तो आपने देख लिया। आप जो कहोगे ना मैं तो वो हाजिर हूँ। लेकिन भाई अपनी मौसी को तसल्ली नहीं करी ना, यो कहीं तक भी जा सकती है, जेल काटने तक के भी। मैं छोटी बात आपको आप ये चलो ये बता दे फिर आप तसल्ली करा कैसे? अपनी मौसी से बात कर ले, उसके साथ कैसे धोखा हुआ, बस। आप मोटरसाइकिल बात छोड़ो, आप आपके घर आ रही है ना वो। हाँ 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 हाँ, बस बात कर लो, समाधान होया बैठे है। और वो कन्फ्यूजन हो फिर कल आ जाइए। वो चाल पड़े बताओ थे वहां तक करते हैं, चल पड़े ना भाई। मैं तो किसी का लेना है देना है। अब वो आओगी आपकी मौसी ना होगी, मुझे क्या पता। मेरे को तो बोलने ही नहीं दिया। मैंने आपकी बहन से कोई मतलब नहीं है, अरे ना आपसे कोई नाराजगी। सुनो मेरी बात, मेरे को तो आपकी बुआ ने मिसिज पे, आपकी मौसी पे इतना वो डोरे डाल करके मेरे को तो कर दिया बोलती बंद। अच्छा, बोलने नहीं दिया। नहीं तो बात सुनो, मैं आपसे बात करूंगा, मैं अच्छा बात कर दूं, मैं बोलने में हिचकू हूँ ना ना ना, वो हिचकना भी नहीं चाहिए, जो सही बात है वो तो बोलनी चाहिए। मैं हिचकता हूँ, लेकिन वो आ रही है तो अच्छी बात है, फिर आपका समाधान हो जाएगा। वो आ रही है और वो भाई वो तो आ रही है। अब कोई थे तो आप आ जाते थे, कोई मैं सुना, मैं जब मैंने की कही कि बेटा और इसकी मम्मी जहाँ ये हाँ करते हैं, हमें सबसे सुंदर वो लड़की लगेगी, समझ गया। ये मैं अब इतनी सुंदर लड़की की जो चर्चा हुई ना, ये इसलिए हुई कि माँ बेटों को तो अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन बिताना है। हम तो फकीर आदमी हैं, समझ गया मेरी बात को। जो इनको पसंद है हमें वो हमें भी पसंद है। ठीक है मौसा जी, तो आ जा तो अच्छी बात है भाई। पर एक मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी मौसी है ना, बहुत ही मतलब मैं बुराई नहीं कहूंगा, जो यो शब्दों पे मरती है, और जो शब्दों पे वो है नहीं उतरा ना, उसने फिर पकड़ती नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है कतई। सुन ले, आपके परिवार की सारी टोटली बीरो। और मैंने आपको कही थी, हमारी बहन की बहन ने एक बार नहीं हजारों बार पैसे ले करके, हमारी बहन क्यों ना आई भाई, सारा ब्याह बिगड़ा को ने, मेरी उड़ा झड़प हो जाएगी। और उसने रिश्ता करवाया, रिश्ते में कोई आँच आ जा, कोई कमी आ जा, तो इस मारी भाई तुम अपने छोरे ने पहले बात खत्म, यो बड्डी हो जाएगी, हम छोटे हो जाए, हम तो करके रहेंगे। इसने बहुत ऐसे कुकरम करम करा के मैं कह नहीं सकता।